तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर और मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नर्सिंग की स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी मांगों को लेकर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर धरना दे रहे हैं। मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे चर्चा करते हैं क्या परेशानी है इनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता सिंह है। कौन से ईयर में हो? हम थर्ड ईयर में हैं। कौन से कॉलेज? गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। आज आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमारी जब से फर्स्ट ईयर से अभी थर्ड ईयर तक के कोई एग्ज़ाम नहीं, हम 2020 के बैच है, हमारे 2020 के बैच के हिसाब से हमारे 2024 में रिलीविंग होनी चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो हम 3.5 साल हो गए हमारे फर्स्ट ईयर के बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं हुए, ना हमको कहीं से आश्वासन मिल रहा है। और हमारा जो कॉलेज है गजरा राजा मेडिकल कॉलेज JH हॉस्पिटल, उसमें डिफेसिट कॉलेज में नाम आया है। तो मतलब कुछ लोगों का मतलब ऐसा आया है, न्यूज़ ऐसी आई है कि जो सुटेबल कॉलेज है उनका पेपर अप्रैल में करा लिया जाएगा, लेकिन हमारा नहीं कराया जाएगा। फिर हमारे साथ तो फिर चीज़ गलत होगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, हम हर एक चीज़ क्या कहते हैं स्टेप बाय स्टेप आए हैं यहाँ पे। पहले पिनेस्टी के एग्ज़ाम दिया, उसके बाद हमारी काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के बाद हम यहाँ पे आए, उसका फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, थर्ड, हम थर्ड ईयर के लास्ट में ही चल रहे हैं, लेकिन हमारा अभी तक फर्स्ट ईयर कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो कि भाई इनकी मांगे जो हैं उनको प्रशासन ना मेडिकल के जो यूनिवर्सिटी हैं वो पूरा नहीं कर रही हैं। किस तरीके की परेशानी हो रही है आपको इससे? सर हम 3 साल हो गए हैं, 3 साल से हम बाहर रह रहे हैं, घर वाले किस तरीके से हमें यहाँ रख रहे हैं। हम सब अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं यहाँ पे। आप कहाँ से हैं वैसे? कटनी से। कटनी से। किस तरीके की परेशानी? सर परेशानी ये है कि अभी 1 साल बाद हम रिलीव हो जाएंगे, हमारे हाथ में फर्स्ट ईयर की भी डिग्री नहीं है। तो सर मतलब 3 साल हमें यहाँ पे हो गए हैं, तो हम आगे जो जिम्मेदारी है, आगे हमारा जो फ्यूचर है, नर्सिंग जो हम आगे पोस्ट किए जाएंगे, तो हम पोस्ट भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए। और सर डेफिसिट कॉलेज हमारा निकला है, तो सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ डेफिशिएंसी थी तो हमारे एग्ज़ाम्स ले होके हमें यहाँ काउंसलिंग करके हमें एडमिशन नहीं देना चाहिए था। फिर भी हम एक एग्ज़ाम कंडक्ट करके हम आए हैं यहाँ पे, उसके बाद ये डेफिसिट निकला है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और जो भी ये सब पूरे MP में सब बच्चे झेल रहे हैं, इसका जो भी आउटकम है वो सब झेल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि अपने भविष्य को लेकर ये स्टूडेंट्स परेशान हैं, अपने दूर दूर क्षेत्रों से आए हैं और बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ग्वालियर में रह रहे हैं, अपने माँ बाप जो गरीब माँ बाप हैं उनके पैसों को यूज़ करके वो बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। मेरे साथ में और हैं। आपका क्या नाम है? शालिनी पाल मेरा नाम। आप कौन से? थर्ड ईयर से हूँ। गजरा राजा की स्टूडेंट। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की। किस तरीके की परेशानी देखने को मिली? हमको बस सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। हमारी जो 4 साल की डिग्री है वो डिग्री हमारी 7-8 साल में ख़त्म हो पाएगी, और उसका भी अब तो हमारा कॉलेज डेफिशिएंट में आ गया है। क्या तो ये लॉकडाउन में, ये लॉकडाउन? हाँ, ये ऑलरेडी हम लॉकडाउन के चक्कर में हमारा एडमिशन ऑलरेडी 1 साल लेट हुआ है, उसके बाद भी हमारी परीक्षाएँ नहीं हुई हैं। ना परीक्षा हुई, ना प्रमोशन दिया आप? ना हमारा प्रमोशन मिल रहा है, ना हमारी परीक्षाएं हो रही हैं। तो यही है कि हमारी 4 साल की डिग्री वो तो 7-8 साल में, और अब तो डेफिशिएंसी में आ गया है कॉलेज, तो हमें तो अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। हमें ये पता भी नहीं है कि अब हम एग्ज़ाम कब हो पाएंगे हमारे। और सबसे जो कॉलेज सफिशिएंट निकले हैं उनके एग्ज़ाम अप्रैल में हो रहे हैं। तो हमारा बस इतना सा कहना है कि हमारे कॉलेज में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करा जाए और उनके साथ हमारा एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि हम साथ एक ही बैच के हैं। तो यही हमारा मुद्दा है। तो भैया इनका भविष्य अंधकार में है। ग्वालियर में ये करीब मेरे सामने जो देख रहे हैं करीब 500 स्टूडेंट्स हैं जो अपने भविष्यकार को अंधकार में देख रहे हैं। मेरे साथ में और भी लोग हैं। प्रशासन से किस तरीके की मांग कर रहे हो आप लोग? सर हमारी मांगे ये है कि जल्दी से जल्दी हमारे एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की पूरी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर आए हैं। हम लोग ने यहाँ पे 3 साल हमारे होने को हैं, और अभी तक हमारी क्वालिफ़िकेशन फिर सिर्फ और सिर्फ 12th पास है हमारी। तो क्या आप लोगों को नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत नहीं है क्या फ्यूचर में? हम यहाँ पे 3 साल से क्लिनिकल कर रहे हैं, हम अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का कोई ध्यान ही नहीं है नर्सिंग के बच्चों की तरफ। हम लोग 3 साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को स्टाफ की ज़रूरत नहीं है क्या? आप लोग इस टॉपिक को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम नर्सिंग के सारे बच्चों की फ्यूचर का सवाल है ये। हम लोग कैसी फैमिली से, कैसे बैकग्राउंड से आए हैं, हम कैसी अपनी प्रॉब्लम्स को फाइट करके यहाँ पे आए हैं। हम 3 साल से अपने घर से बाहर रह रहे हैं, कैसे रह रहे होंगे आप सोच सकते हैं। एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल करता है ये आप सोच सकते होंगे। हम बाहर रह रहे हैं घर से, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतना इशू होता है,
और फिर भी अभी हमारे फ्यूचर का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारे एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि भाई बड़ा ही रोष है स्टूडेंट्स में नर्सिंग के। और मेरे साथ में एक और छात्रा मौजूद है। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से या मेडिकल की तरफ से, जबलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर आप किस तरीके का प्रदर्शन करने वाले हो आगे? आगे हमारा एक्शन ये रहेगा कि यदि हमारी बात यहाँ पे नहीं सुनी गई, जैसे कि कमिश्नर ऑफिस वगैरह, तो हम आगे सीएम ऑफिस तक जाएंगे और हेल्थ मिनिस्टर जो हैं हमारे, हम उनके पास तक अपनी प्रशासन आप किस तरीके का प्रदर्शन करने वाले हो आगे? हाँ मैं वही बताने वाली हूँ, धरना प्रदर्शन हमारे ये जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को अगर ध्यान में नहीं दिया जाता। इसके बाद हम सीएम ऑफिस में जाएंगे और उसके बाद हम हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उनसे कांटेक्ट। अगर फिर भी नहीं मानी गई आपकी मांगें तो फिर क्या करें? लगातार ये धरना प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा हमें जब तक जस्टिस नहीं मिल रहा। अच्छा, ये प्रदर्शन जो चल रहा है वो ग्वालियर के अलावा कहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है? पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है सर, क्योंकि सब इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सारे बच्चे ही परेशान हैं। और सर अगर डेफिसिट था तो हमें एडमिशन नहीं देना चाहिए था, हमारा यही कहना है। और अगर एडमिशन मिला है तो एग्ज़ाम्स हमारे साथ में होने चाहिए, जो सफिशिएंट कॉलेज है उनके साथ हमारे एग्ज़ाम होने चाहिए, ये हमारी मांग है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन से मेरी यही अपील है और ग्वालियर प्रशासन से और मध्य प्रदेश सरकार से कि इन छात्राओं की परेशानियों का निराकरण किया जाए। बड़ी संख्या में है मध्य प्रदेश में, सभी जगह ये प्रदर्शन चल रहा है।